हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे कि बैंक में डिस्प्यूट क्यों किया जाता है और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि एचडीएफसी बैंक में ऑनलाइन डिस्प्यूट किस तरह से किया जाता है। बैंक डिस्प्यूट का मतलब यह है कि हमारा कोई बैंक में अकाउंट है और उस अकाउंट से हमने किसी भी तरह का लेन देन किया हो या फिर किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन किया हो। ट्रांजैक्शन करते वक्त हमारा जो अमाउंट है वो तो कट गया, बट वो जो सुविधा है या फिर जो सेवा है वो हमें नहीं मिली और हमारे बैंक अकाउंट से वो अमाउंट कट चुका है। उसे वापस लेने के लिए या फिर रिफंड लेने के लिए हमें डिस्प्यूट करना पड़ता है। बैंक में डिस्प्यूट कई कंडीशनों में किया जाता है। सबसे पहला यह है कि अगर आपने कोई ऑनलाइन शॉपिंग की है और ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त आपके अकाउंट में से पैसा तो कट गए, बट जो ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त जो ऑर्डर किया है वो ऑर्डर नहीं हो पाया, तब हमें इस तरह से डिस्प्यूट करना पड़ सकता है। डिस्प्यूट करने से पहले हमें मैक्सिमम 1 हफ्ते तक का वेट करना चाहिए, बिकॉज ज्यादातर चांस में बैंक वो अमाउंट ऑटोमेटिकली रिफंड कर देता है। दूसरी कंडीशन में अगर ट्रांजैक्शन करते वक्त आपका अमाउंट गलत डेबिट हो गया है, तब आपको डिस्प्यूट करने की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने 3,000 की जगह 30,000 का ट्रांजैक्शन कर दिया है, तब आपको बैंक डिस्प्यूट करने की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। तीसरी कंडीशन में अगर आपके डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड में किसी भी तरह का अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन हो गया है, तब आपको बैंक डिस्प्यूट करने की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। चौथी कंडीशन में अगर आप एटीएम से पैसा निकाल रहे हैं और एटीएम से पैसा नहीं निकला, बट आपके खाते से वो अमाउंट कट चुका है, तब आप बैंक में डिस्प्यूट कर सकते हैं। बट मैं रिकमेंड यह करूंगा कि आप मैक्सिमम 7 दिन के लिए वेट जरूर करें। पांचवी कंडीशन में अगर आपका यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग का ट्रांजैक्शन फेल हो चुका है, बट आपके अकाउंट से पैसे कट चुके हैं, तब आप बैंक में डिस्प्यूट कर सकते हैं। छठी कंडीशन में अगर किसी मर्चेंट ने गलत राशि चार्ज कर दी है, तब आप बैंक में डिस्प्यूट कर सकते हैं। सातवीं कंडीशन में अगर आपने अपने बैंक अकाउंट से किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन किया है और वो ट्रांजैक्शन फेल हो गया है और उसका रिफंड आपको एसएमएस के थ्रू आ गया है, बट आपके अकाउंट में वो अमाउंट रिफंड नहीं हुआ है, तब आपको बैंक डिस्प्यूट करने की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। इस तरह की सिचुएशन किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी बैंक में हो सकती है। सो आपको इसके लिए बैंक में डिस्प्यूट करना ही पड़ेगा। बैंक में डिस्प्यूट करने के लिए आप ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन का माध्यम चुन सकते हैं। ऑफलाइन के लिए आप स्पेसिफिक फॉर्म भर के अपने बैंक में सबमिट कर सकते हैं और ऑनलाइन के लिए आप स्पेसिफिक अपने बैंक के वेबसाइट में जाकर स्पेसिफिक ऑनलाइन फॉर्म भर के सबमिट कर सकते हैं। ऑनलाइन का माध्यम सबसे फास्ट होता है, सो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ऑनलाइन फॉर्म जरूर भरें। इस वीडियो में हम एचडीएफसी बैंक के डिस्प्यूट फॉर्म को भरना सीखेंगे और देखेंगे कि डिस्प्यूट फॉर्म हम किस तरह से भर सकते हैं। एचडीएफसी बैंक में ऑनलाइन डिस्प्यूट फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले हम गूगल में सर्च करेंगे एचडीएफसी ऑनलाइन डिस्प्यूट फॉर्म, देन एंटर प्रेस करेंगे। सबसे पहला जो लिंक है ऑनलाइन डिस्प्यूट फॉर्म, उस पर हम क्लिक करेंगे। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देन हमारे पास इस तरह का वेब पेज ओपन होके आ जाएगा। इस पेज के हेडिंग में ही आपको दिख जाएगा ऑनलाइन कार्ड होल्डर डिस्प्यूट फॉर्म। जैसे ही हम नीचे जाएंगे, आपको दिखेगा कि इस फॉर्म को भरने के स्टेप्स भी प्रोवाइड किए गए हैं, जो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। देन आपको यह भी ध्यान देना होगा कि इस फॉर्म को आप 60 दिन के अंदर अंदर भर दे। अगर आप इस फॉर्म को फिजिकली भरना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे उसे डाउनलोड करके भर सकते हैं। ऑनलाइन डिस्प्यूट फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। देन उसके बाद आप देखेंगे कि एक नया पेज ओपन होके आ गया है हमारे पास। यहाँ पर हम अपना मोबाइल नंबर टाइप करेंगे। मोबाइल नंबर वही टाइप करेंगे जो कि बैंक में रजिस्टर्ड हो। उसके बाद कैप्चा कोड यहाँ पे टाइप करेंगे। देन यहाँ पर कंसेंट में उसे एक्सेप्ट करेंगे। दूसरे कंसेप्ट को यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे। देन उसके बाद हम गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो हमारे पास ओटीपी आएगा उसको यहाँ पे टाइप करेंगे। देन यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करेंगे। आप देखेंगे कि हमारे पास डिस्प्यूट फॉर्म जनरेट होके आ गया है। इस फॉर्म में हमारा नाम, हमारी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर शो करेगा। उसके बाद हम डिस्प्यूट डिटेल में अपना प्रोडक्ट टाइप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर मैं जैसे ही प्रोडक्ट टाइप सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर आपको मल्टीपल प्रोडक्ट टाइप शो करेगा। यहाँ पर जिस प्रोडक्ट टाइप में आपका इशू हुआ है वो प्रोडक्ट टाइप आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जैसे मैं डेबिट कार्ड सिलेक्ट करता हूँ, तो उसी प्रोडक्ट टाइप से रिलेटेड फील्ड यहाँ पर जनरेट हो जाएगी। जैसे कि डेबिट कार्ड के लास्ट 4 डिजिट यहाँ पर आपको टाइप करना होगा। देन यहाँ पे मर्चेंट बेनिफिशियरी नेम यहाँ पर टाइप करना होगा और आपने जिस डेट को यहाँ पे ट्रांजैक्शन किया था उस डेट को यहाँ पर मेंशन करना होगा। देन ट्रांजैक्शन अमाउंट यहाँ पर टाइप करना होगा और अकाउंट का लास्ट 4 डिजिट यहाँ पर टाइप करना होगा। जैसे ही हम नीचे जाएंगे, यहाँ पर आप डिटेल्स लिखेंगे कि किस तरह का डिस्प्यूट हुआ था और वो डिटेल यहाँ पर आप क्लियरली लिखेंगे।
मैं रिकमेंड करूंगा कि जितनी भी आप डिटेल्स यहाँ पे लिखेंगे वो पहले से ही आप लिख कर रख लें, देन यहाँ पे कॉपी करके आप इजीली यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। सारी डिटेल्स ठीक से भरने के बाद आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट करने के बाद ये एप्लीकेशन बैंक के पास जाएगी। बैंक का एम्प्लॉय इसे वेरीफाई करके और इन्वेस्टिगेट करेगा कि ये जो डिटेल्स आपने दी है वो सच में ट्रू है या फॉल्स। अगर आपका कोई रिफंड अमाउंट बनता है तो बैंक आपका जो अमाउंट है वो रिफंड कर देगा। अगर नहीं बनता तो आपको वो बैंक इन्फॉर्म कर देगा कि इस तरह का ट्रांजैक्शन वैलिड नहीं है। इस फॉर्म को भरते वक्त आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो 60 दिन के अंदर अंदर ही हुआ है और जिस प्रोडक्ट टाइप में वो ट्रांजैक्शन हुआ है वही एक्यूरेट सिलेक्ट करें। इसके अलावा कोई और प्रोडक्ट टाइप ना सिलेक्ट करें। बैंक डिस्प्यूट में जो भी बैंक के द्वारा फाइनल डिसीजन लिया जाएगा वो आपको ईमेल के थ्रू या फिर मोबाइल में एसएमएस के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाता है।